So hello guys and very good morning to all of you and welcome back to my channel, welcome back to my vlog. So today is the day 6 of my lupin training at Mumbai लोनावला और अभी हो चुकी है एकदम रेडी और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और बाहर एकदम खिली हुई धूप है। बाहर का नज़ारा क्या ही कहने हैं। सुबह सुबह के बाहर जो छोटा सा लॉन है अभी वहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है तो ओस की बूंदें वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो फटाफट चलते हैं नीचे और रेडी हो ही चुके हैं। ब्रेकफास्ट भी करना है, थोड़ा काम भी करना है। तो ये था अभी अपडेट। और आज जो है डे 6 है। धीरे धीरे डे कम होते जा रहे हैं और जो ट्रेनिंग का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट के लिए और थोड़ा सा मॉर्निंग वाइब्स का भी इंजॉयमेंट हम लेते ही हैं। तो आइए फटाफट चलते हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। सो भाई बेसिकली वी आर हेयर एट द ब्रेकफास्ट टेबल और आज टाइम पे ही है, मतलब ज़्यादा लेट नहीं हुआ है तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और आज जो ब्रेकफास्ट रहना है एकदम साउथ इंडियन प्रॉपर थाली है ब्रेकफास्ट के लिए। तो दिखाता हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए भी मैंने क्या क्या लिया है। और फॉर्मल्स ऑल गाइस आर इन फॉर्मल्स एज वी हैव द मेडिकल रैप। सो लेट्स सी व्हाट इज इन द थाली फॉर द ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। सो गाइस आज जो ब्रेकफास्ट में लिया है प्रॉपर साउथ इंडियन डिश, इडली सांभर चीला बेसन का चाय एंड द ब्रेड विद टोस्ट एंड वन ब्रदर फ्रॉम यू आर फ्रॉम जलगांव वेस्ट महाराष्ट्र। सो भाई प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यार, क्योंकि सामने ही अपना जो है मीटिंग हॉल है। तो कंप्लीट करते हैं ब्रेकफास्ट और आज का जो दिन रहता है वो से स्टार्ट करते हैं। सो होप बहुत बेस्ट फॉर द गाइस। तो बेसिकली गाइस एक चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारा जो एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है वो कंप्लीट हो गया। बट अभी हम करवाने जा रहे हैं अपनी स्पायरोमेट्रिक टेस्ट। तो यहाँ पे दिखाते हैं लोग कैसा क्या चल रहा है। स्पायरोमीटर मैंने एक बार हॉस्पिटल में दिया था, मैक्स शालीमार बाग में दिल्ली में। बट यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए करवा रहे हैं तो मौका क्यों छोड़ें, एटलीस्ट दोबारा से चेक कर लेते हैं कि पहले और अब के रिजल्ट में कितने का अंतर है। तो मैं दिखाता हूँ कि जो स्पायरोमीटर कैसे होता है। और हमारे जैसे ही मतलब जो हमसे कुछ टाइम का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ्स 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो कर रहे हैं यहाँ पर टेस्ट। तो डेमो पर्पज़ के लिए तो वो दिखाते हैं स्पायरोमीटर किस तरीके से चल रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो ये है गाइस फिलहाल अभी ये स्पायरोमीटर का मतलब यहाँ पे ग्राफ इस पर रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो मशीन है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है, ये आप चेक कर सकते हो इनके हाथ में। ठीक है, ये स्पायरोमीटर और ये सब सारे माउथ पीस यहाँ पर रखे हुए हैं। ये कुछ तरीका रहता है और मतलब ये रिकॉर्डिंग्स चल रही है। ये प्रॉपर ये नहीं जो हमसे सीनियर थे उन्होंने चार्ट पेपर प्रिपेयर किए थे। कल रात में हम आए थे प्रिपेयर कर रहे थे बेसिकली। तो ये हमसे जो सीनियर बैच है रेस्पिरा का वो है यहाँ पे। तो अभी करवाते हैं, अपना नंबर भी लगाते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं भाई हमारे लंग्स कितने अच्छी भी कंडीशन में है। आइए तो देखते हैं। मुंह पे बहुत ज्यादा अरे जितना अंदर लेगा उतना अच्छा लगेगा। अरे मुंह के अंदर प्रॉपर, तो मुंह के अंदर लो पहले। अरे पूरा मुंह में तो लो। पहिला मोठा श्वास घ्यायचा, झटक्यात सोडायचं तुम्ही हळू गप गप असं नाही, गप गप। दिखाना जितना माउथ पकड़ो, धीरे धीरे लंबी सांस खींच लो मुंह से। नाक से खींचना नहीं, नाक से छोड़ना भी नहीं है। मुंह से लंबी सांस खींचो, उसे झटके में छोड़ो जोर से और धीरे धीरे छोड़ते लो 6 सेकेंड तक। 6 सेकेंड के बाद में जब बोलूँ तब एक बार खींच लेना। ठीक है, अंदर खींचना, जोर से छोड़ना, 6 सेकेंड तक छोड़ते रहो। 6 सेकेंड के बाद में जब बोलूँ तब एक बार खींचना, इतना ही करना। पकड़ो मुंह के अंदर पकड़ो, एकदम हवा खींचो धीरे धीरे। आप बाहर छोड़ रहे हो, अंदर खींचना है। मैं आता हूँ, कब से चेकआउट करके आ जाता हूँ। हवा लिखना उसके साथ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, खत्म, सब हो गया, हो गया, सब करेंगे। एक झटके में छोड़ो, आराम से आराम से आराम से आराम से जोर से खींचो, जोर से जोर नहीं लगा रहे हो आप, जोर लगाना है। कैसे करते हैं देखो नहीं आपको
चलो पकड़ो पकड़ो मुंह के अंदर, हवा खींचो, एक झटके में छोड़ो, धीरे 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 छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, जोर से खींचो, हो गया। सो गाइस बेसिकली मैंने भी अपना स्पायरोमेट्री टेस्ट करवा लिया है, और इसमें मतलब क्या था कि जो प्रोसेस आपने देखा ही कि मतलब सबका सेम सिमिलर होता है कि पहले आपको सांस लेनी है, फिर एकदम से झटके में छोड़नी है, और फिर धीरे 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 छोड़ते जानी है। उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के आने के बाद जो आपको दोबारा सांस लेनी है। तो जिसका रिपोर्ट है अभी तो मेरा देखो हाँ नॉर्मल है, लेकिन जो लंग की मेरी एज जैसे 27 है, मगर जो मेरी लंग की एज है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होती जा रही है। क्योंकि आपको पता है मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप कुछ स्मोक करते हो नहीं करते हो उससे डजंट मैटर, पोल्यूशन जो है वो आपको इफेक्ट करता ही है, आपको नहीं तो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। तो उसकी रिपोर्ट आई है, दिखाता हूँ मैं कि रिपोर्ट जो स्पायरोमेट्री की जो रिपोर्ट होती है वो किस तरीके से होती है। ये है रिपोर्ट, और ये कुछ स्पायरोमेट्री का है ग्राफ। तो ग्राफ को जो मेन आप चेक कर सकते हो, आप सिर्फ इस ग्राफ से चेक कर सकते हो। ये जो ग्राफ का जो पीक आया है ये एक बार में मतलब सांस छोड़ी, सांस ली, उसके बाद जो छोड़ी है छोड़ते 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 यहाँ तक, और उसके बाद जो ये चीज़ आप देख सकते हो ये जो है, तो ग्राफ का जो पीक है अगर इसका ये थोड़ा सा मतलब ऊपर से ही निकल जाए, इसका मतलब कि आपके लंग्स में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड कर सको। तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके से रहता है, और ये सेकंड ग्राफ है कि किस लिमिट तक गया है। तो ये चीज़ें जो हमने जो पढ़ाई है FEV1/FVC, तो ये दो चीज़ें रहती है जो ग्राफ हमें चेक करना होता है। तो बेसिकली ये जो COPD पेशेंट, अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ग्राफ होता है जिसका ये टेस्ट रहता है स्पायरोमेट्री, और आप चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, माई एज इज़ 27 एंड माई लंग एज इज़ 42 एज यू कैन सी इट फ्रॉम एयर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ ये था प्रैक्टिकल एक्सपोजर। कहा था कि हम यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, कुछ नई चीज़ सीखेंगे और अपने काम के लिए सीखेंगे। तो भाई बेसिकली आ चुके हैं लंच करने के लिए, और भाई हमारे साथ सागरदीप फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो अभी जो है अपन आए हैं लंच करने के लिए, और लंच में हम प्रॉपर वेज थाली है। दिखाते हैं वेज थाली में क्या क्या है, पनीर, स्वीट डिश में आज गुलाब जामुन है, तो बहुत इंटरेस्टिंग खाने वाने वाला है। दिखाता हूँ क्या रहता है अभी थाली में। यू कैन चेक इट गाइस, रोटी, दही, पनीर की सब्जी, एंड दिस इज़ तोरी एंड चना, पापड़ी चाट, स्वीट डिश, माय फेवरेट गुलाब जामुन। तो फटाफट करते हैं लंच कंप्लीट, तो करते हैं, मिलते हैं आपसे लंच के बाद, क्योंकि सेशन अभी बचा हुआ है। तो लंच कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस लंच कंप्लीट कर लिया है, और एकदम फुल प्लेट, मतलब फुल पहले प्लेट और फुल पेट दोनों ही चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं भाई। और काफ़ी मतलब बढ़िया खाना है, खाना बढ़िया है, लेकिन डेली होटल का खाना खा के मतलब थोड़ा सा तो हैवी फील होता ही है। तो लंच करने के बाद थोड़ा सा ग्राउंड में ही थोड़ा सा मतलब थोड़ा वॉक कर लेते हैं, कि पूरे टाइम तो बैठना ही है। अभी धूप हो रही है, अभी टाइम बज रहे हैं 1:45, और अभी मुंबई में हूँ। तो यहाँ का मौसम आप देख सकते हो यार, धूप देखो, चेक करो यार धूप कितनी तेज़ हो रही है। और यही अगर मैं दिल्ली में होता तो दिल्ली का जो मौसम है एकदम सर्द भरा, ठंड भरा है। और तो अभी चलते हैं दोबारा से क्लास के लिए। दोबारा से क्लास का टाइम हो रहा है 2 बजे से। दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होनी है। मीटिंग क्या बेसिकली मतलब एक क्लास ही है। तो क्लास की टाइमिंग 1 घंटे का हमें ब्रेक मिलता है। आज थोड़ा सा जो ब्रेक है वो शॉर्ट पीरियड का है, 1:45 पे हमें गैदर होना है क्लास में। तो चलते हैं। और अभी जैसे जो मौसम है ना, सर्द भरा मौसम तो है सर्दियों का, मगर यहाँ पे थोड़े से मैं दिखाता हूँ क्या कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं यार, देख रहे हो, मतलब फ्लावर्स, बोगनविलिया है और एक दूसरी वैरायटी का प्लांट है। तो बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे व्यू है लॉन का। अभी इस टाइम पे दोपहरी का टाइम है। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल क्लास के लिए। मिलते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद आपसे शाम को, फिर आपसे इंटरेक्शन करते हैं। चलिए, तो अभी फ़िलहाल क्लास में चलने का टाइम हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे क्लास ख़त्म होने के बाद। तो हेलो गाइज़, वंस अगेन वेलकम टू माई ब्लॉग्स, वेलकम टू हिमांशु वर्मा ब्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:15। आज था डे 6 और आज निकले हैं हम थोड़ा सा मुंबई में लोनावला में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ की जगह को। तो यहाँ से लोकल से मालूम पड़ा है कि यहाँ पास में है लोनावला लेक। तो अभी चल रहे हैं लेक के पास में, देखते हैं क्या नज़ारा रहने वाला है, कैसा क्या, क्योंकि देखो नई जगह है, नए लोग मिलेंगे,
तो अभी हम नई जगह को इतनी अच्छे से जानते भी नहीं हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही एक लोनावला लेक है, तो वहाँ चल रहे हैं फ़िलहाल। और बाकी यहाँ पे जो रेस्टोरेंट के नाम भी है ना, मतलब ऐसे ऐसे नाम है कि क्या ही बताऊँ, मतलब उनका क्या समझ के वो नाम रखा है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है जिसने वो नाम रखा है। कुछ तो सोच के रखा होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। वो रेस्टोरेंट यहीं अभी पास में पड़ेगा। तो गला थोड़ा सा मतलब हैवी हो रहा है क्योंकि शाम का टाइम है और सर्दी अब दिन में तो नहीं लेकिन शाम को बढ़ जाती है। आइए तो फ़िलहाल पार करते हैं यहाँ से रोड और मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस निकल चुके हैं फ़िलहाल ऑटो में बैठ के, क्योंकि वॉकिंग का डिस्टेंस है, लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे हो शाम हो रही है तो जाने में ही टाइम लग जाएगा, तो हम इंजॉय क्या ही कर पाएंगे। तो अपने साथ में आयन भाई फ्रॉम सोनीपत, हरियाणा के हरियाणा तो भाई हरियाणा के अपने भाई हैं साथ में। और निकल पड़े हैं अब हम लोनावला लेक की तरफ। अब आपको वहाँ के दिखाते हैं सुंदर सुंदर नज़ारे। अभी जैसे ही मुंबई में, तो आपने सुना होगा मुंबई ऐसा शहर है जो 24 घंटे मतलब चालू रहता है। दिल्ली कहते हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ एरिया है जो मतलब रात नहीं होती, लेकिन मुंबई ये प्रॉपर उसी चीज़ के लिए फेमस है कि यहाँ पे कभी रात होती ही नहीं है। सपनों का शहर। तो आज हम हैं मुंबई के अंदर और आज हम लोकल एरिया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहला टूरिस्ट प्लेस लोनावला लेक, तो आइए चलते हैं लोनावला लेक की तरफ। अभी हम हैं ऑटो के अंदर फ़िलहाल और सामने आप व्यू देख सकते हो। मतलब मुंबई इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप आते हो एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ आप साइट सीइंग मतलब दिल खोल के आप साइट सीइंग कर सकते हो। आप देख रहे हो अभी शाम का टाइम है, 6:15 साढ़े 6 का टाइम हो रहा होगा। और ये अब हम दोबारा पहाड़ आपको सीधा उतरने के बाद दिखाएंगे, क्योंकि इसके पास में ही है झील लोनावला लेक। तो अभी अपने से इंतज़ार नहीं हो रहा, थोड़ा सा एक्साइटेड है क्योंकि नई जगह है, नए लोग हैं और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा मुंबई में, तो थोड़ा सा एक्साइटेड फील हो रहा है। आइए चलते हैं फिर देखते हैं क्या रहता है किसी। सो गाइस दिस इज़ द लोनावला लेक। अभी हम आए गए हैं, थोड़ा शाम हो गया, 6:30 हो गया। इसके ऐसे भी रात का टाइम है तो इतना प्रॉपर व्यू नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मतलब इधर जो है क्लाउडी, मतलब कोहरा समझ सकते हो, फॉग पड़ना स्टार्ट हो गया है। शाम का टाइम है इधर, तो इधर भी लोग मतलब जैसे अपन जैसे कुछ लोग शाम के टाइम आते हैं तो फैमिली वाले लोग हैं और ये वाइब्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है यही लोनावला लेक है। और ये जो मानसून के टाइम में अभी ऑटो वाले भैया ने बताया, ये जो पूरा जो एरिया है ये पानी से भर जाता है। और ये जो ब्रिज है आप कह सकते हो जो डैम पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, तो ये अभी नॉर्मल पब्लिक के लिए इसे क्लोज़ कर दिया गया है। बाकी ये आप देख सकते हो, ये खूबसूरत शाम का नज़ारा है यार। मतलब देख रहे हो, अगर यहाँ मैं थोड़ा मिनट पहले आता, 1 से 2 घंटे पहले, तो नज़ारा क्या ही होता, व्यू क्या मिलता है यहाँ से। अभी शाम का ये नज़ारा है। तो थोड़ा सा आने में लेट हो गए हैं लोनावला लेक पर, मगर बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यू पॉइंट है कि छोटा सा टूरिस्ट पॉइंट है लोनावला लेक के लिए। और आगे आप देख सकते हो पूरा मतलब ये हिल एरिया है। यहाँ पे आपको होटल्स देखने को मिलेंगे, होटल्स के साथ साथ ये आपको रोड और सामने ये पूरा पहाड़ का एरिया। तो देखते हैं कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसके आसपास कुछ और जगह कुछ मिलती है तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। अदरवाइज़ ये जो छोटी छोटी मतलब ये टपरी टाइप है, इस पर कुछ खाते पीते हैं यार, तो ये सब चीज़ें। आइए देखते हैं और कुछ एक्सप्लोर करने को रहता है यहाँ पे या नहीं। तो गाइस बेसिकली हम आए तो थे यहाँ पे लोनावला लेक घूमने के लिए, और इसके पास में आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ी का एरिया है। तो फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं। आने में हमको थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि अब जैसे आपको पता ही है कि जो मुंबई महाराष्ट्र ये एक समुद्र किनारे की जगह है, तो यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अभी जैसे 7 भी नहीं बजे हैं और अंधेरा हो गया है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो थोड़ी सी जगह मतलब बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी का ये इलाका है टाइप, तो जंगली जानवर ना सही तो कीड़े मकोड़े जो है रात के टाइम निकलते हैं, तो यहाँ ज़्यादा देर रुकना इज़ नॉट सेफ़। ये मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। हो सकता है हम कल सुबह आएँ यहाँ पे दोबारा अपने 1-2 दोस्तों के साथ, कि हम पूरा यहाँ पे नियर बाई जो एरिया है लोनावला का वो हम टूरिस्ट प्लेस घूम सकें।
तो अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं, एक बार झलक दिखा दूँ यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे कैसा एरिया है और शाम का यहाँ पे कैसा व्यू आ रहा है। ज़्यादा क्लियर तो नहीं होगा क्योंकि रात होने वाली है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे व्यू रहता है। मैं अब दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे लोनावला नगर परिषद ने अपना बोर्ड लगाया हुआ है। आप इनके क्लियर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। अगर ये हिंदी में लिखे हों तो मैं भी शायद पढ़ पाऊँ, लेकिन ये हिंदी में नहीं लिखे हैं, ये मराठी में ही लिखे हैं। तो इसका भी हिंदी वर्ज़न नहीं है अपने पास, लेकिन आप देख सकते हो लोनावला नगर परिषद का ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये जो है पहाड़ी का एरिया, और यहाँ और ये आर्यन भाई कुछ कलाकारी करने की कोशिश करने जा रहे हैं। और तो भाई ने क्या गूगल लेंस का यूज़, तो यहाँ पे टैक्स से भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो मैं आपको पहली लाइन पढ़ के बता देता हूँ कि इसका अगर हिंदी वर्जन रहता है तो क्या रहता है। हिंदी वर्जन नहीं है, तो ये हिंदी वर्जन फ़िलहाल नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम, जैसे कि हम पहाड़ी इलाके में तो नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। आ गया हिंदी वर्जन आ गया। देखो गाइस, कृपया आप अपना एक समय वीडियो पॉज करके 1 मिनट और इसके हिंदी वर्जन आप पढ़ लीजिए अपने वीडियो को पॉज करके, ठीक है। थैंक यू गाइस। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं यार। अब ठीक है, थोड़ा सा मतलब दिखाते हैं। जंगल का एरिया है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। आगे पहाड़ी है, मतलब ऊपर जाने का एरिया कुछ इस तरफ से होगा, लेकिन अभी हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी सेफ़ नहीं है रात में जाना। तो आइए चलते हैं वापस, देखते हैं कुछ अपने काम की चीज़ें मिल सकती हैं। तो फ़िलहाल इस पहाड़ी को करते हैं बाय बाय। तो भाई जा तो रहे थे हम होटल की तरफ, फिर मतलब कोई हमें साधन मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्ट है वो है पर्सनल ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस रोड पे कम ही चलते होंगे, तो अपने वो कोई मिल नहीं रहा है फ़िलहाल। तो हमने सोचा यार 2 किलोमीटर की तो बात है, चलते हैं पैदल। कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं ट्रेन पकड़नी है तो हम लेट हो जाएंगे, होटल में ही जाना है। तो फ़िलहाल अभी हम पैदल चल रहे हैं और इस वक्त हम लोनावला की रोड पर, और अभी हम देख के आते हैं लोनावला लेक। तो अंधेरा हो ही चुका है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, और पैदल चल रहा हूँ। मैं हूँ और मेरा रूम पार्टनर साथ में आर्यन भाई। तो ये भाई साहब बाइक के डोले सोले भी, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो ही रहा है। तो सोचे चलो यार कौन सा धूप है, धूप लगेगी नहीं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। और हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए गए तो हमें ऑटो से गए थे, मगर वापसी में आ रहे हैं हम बाय वॉकिंग करते हुए हम जा रहे हैं। तो फटाफट होटल पहुंचते हैं, क्योंकि यार देखो आज तो हम कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही हैं, तो ज़्यादा टाइम हम होटल से बाहर रह नहीं सकते। आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फ़िलहाल टाइम पे होटल पहुंचते हैं डिनर से पहले। तो फटाफट होटल चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो भाई देखो बाहर से हम आ चुके, लोनावला लेक कवर का तो कर लिया, मगर हम रात में गए तो कुछ व्यू आ नहीं पाया। तो अपन कल जाएंगे मॉर्निंग में। अभी अपन लोग जो है भाई लोग के साथ बैठे हुए हैं फ्रॉम महाराष्ट्र। तो गणेश भाई इज हियर एंड ऑल अदर ब्रोज आर हियर। महाराष्ट्र फुल सपोर्ट करो मेरे भाई को। तो भाई आप लोग कुछ कहना चाहोगे? द वीडियो स्क्रीन इज टोटल योर्स। तो मस्त भाई, ये सब भाई अपने भाई है इधर महाराष्ट्र में, हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र से। आप भी करिए, सब सब्सक्राइब करिए, लाइक जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तुम सगळ्यांनी सपोर्ट करा माझ्या भावाला। भाई के साथ कल घूमने जाइए। आप कुछ भाई कुछ कहना चाहोगे? महाराष्ट्र भाई लाइक। तो भाई देखो मैं पहली बार दिल्ली से बाहर निकला हूँ वर्किंग पर्पज़ के लिए। मैं ट्रिप के पर्पज़ के लिए मैं हिमाचल, उत्तराखंड, नैनीताल हर जगह ट्रिप कर चुका हूँ। लेकिन ट्रिप के अलावा प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए, जो मैं बिजनेस मीट के लिए आप कह सकते हो, या ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मैं निकला हूँ। तो पहली बार मैं मुंबई आया हूँ लोनावला, तो यहाँ मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ। तो अपन मिले हैं अपने भाई लोग के साथ, दिल से। तो ये रिश्ता ठीक है लास्ट तक रहेगा। तो दिस इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बेसिकली इट इज हियर। तो दिल्ली इज हियर, महाराष्ट्र इज हियर, मुंबई इज हियर, तो राजस्थान इज ऑल्सो हियर। राजस्थान में कहाँ से भाई? उदयपुर। तो मैं थोड़ा सा राजस्थान बॉर्डर पे था, मैं रेवाड़ी में था पिछले 1.5 साल तक। तो ऐसे भाई नए लोगों से मिलो, बाहर निकलो, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, लाइफ बड़ी होनी चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा भाई से, मैं मेरे भाई से एक सवाल पूछना चाहूँगा भाई। हाँ भाई। इधर महाराष्ट्र में आके, इधर लोनावला में आके, इधर का इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है? दिल्ली से क्या कंपैरिजन करोगे? भाई देखो सही बताऊँ, दिल्ली में भी पड़ रही है सर्दी और यहाँ लोनावला में पड़ रही है गर्मी। सिर्फ रात में सर्दी पड़ रहा है भाई। अपन पूरा सामान पैक करके आया भाई, कोट, जैकेट, ब्लेजर सब लेके आया कि मुंबई में जो है अभी सर्दी पड़ रहा होगा, तो क्योंकि दिल्ली में पड़ रहा था तो हमें लगा इधर भी सर्दी पड़ेगा, तो अपना पूरा लगेज फुल पैक करके लाया। लेकिन इधर क्या है, सिर्फ फॉर्मल शर्ट पैंट विद टाई, नथिंग एल्स। मौसम कैसा है? मौसम तो पसंद है? मौसम एकदम एक नंबर।
रापचिक मौसम दिल्ली से बेहतर है ना, पोल्यूशन वगैरह। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताइए जरा। आप भी आ जाओ घूमने के लिए लोनावला। आओ, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है ना, आप आ सकते हो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप आ सकते हो। एकदम बढ़िया मौसम है। आप चीजें सब बिल्कुल, पॉल्यूशन कुछ रीजन में हो सकता है, मगर जिस रीजन में अभी मैं फिलहाल लोनावला में हूँ, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली के कंपैरिजन में अगर आप प्रॉपर आप कहो कि मुंबई में, तो उसके कंपैरिजन में इधर पॉल्यूशन नहीं है। आप विजिट कर सकते हो, बढ़िया। लोनावला आओ, लोनावला की नो फ्रॉम महाराष्ट्र और हाँ ठीक है गाइस, तो मिलते हैं डिनर करने के बाद। तो गाइस अब आ चुके हैं हम डिनर करने के लिए, और डिनर में हमने लिया है प्रॉपर वेज थाली, क्योंकि अभी क्या है ना, यहाँ पे गर्मी है, तो नॉनवेज लेके अपना डाइजेशन खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो अब धीरे धीरे मतलब वेज पे ही कर जाते हैं। जब थोड़ी सर्दियाँ बढ़ जाएंगी तो फिर नॉनवेज जो देखते हैं, अगर यहाँ रहे तो रही, वरना फिर दिल्ली आके तो नॉनवेज लेना ही है, क्योंकि प्रोटीन इनटेक अब करना है। तो बेसिकली अभी क्या है, प्रॉपर राइस लिया है, चपाती। अभी क्या है, शाम के टाइम जो ये बनाते हैं मैदे की, मतलब वो तंदूरी एक चपाती रहती है, तो वो रात में डाइजेशन की प्रॉब्लम है ही मेरे को फ़िलहाल। तो अपन जो है सीधा सिर्फ राइस ले रहे हैं आज। तो दिखाता हूँ फिलहाल मैंने क्या लिया है फिलहाल डिनर के लिए। आप चेकआउट कर सकते हो, लेमन राइस विथ दाल फ्राई, थोड़ा सा मतलब ये जो है काजू एंड मखाना, दिस इज़ वेज सूप, और पापड़ एंड सलाद। तो नॉर्मल सिंपल डाइट रहने वाली है। और सामने है आर्यन भाई, अपने रूम पार्टनर। पानी ले लो भाई, पानी ले लो यार। बाकी देखो अभी ना कोई आया नहीं है, क्योंकि अभी क्या फटाफट डिनर कंप्लीट करने के बाद अपने को चलना है थोड़ा सा काम करने के लिए, थोड़ा सा, क्योंकि कल संडे है, तो असेसमेंट मिले हुए हैं, असाइनमेंट मिले हुए हैं, तो वो चीज़ें करनी है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो कोई है नहीं फ़िलहाल यहाँ पे, तो प्रॉपर लाइट म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं और डिनर कंप्लीट कर रहे हैं। तो डिनर कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो बेसिकली डिनर कंप्लीट कर लिया है, बैठे हुए हैं, थोड़ा काम करना है, जो कि मैं असेसमेंट वगैरह मिले हुए हैं। अभी हम हॉल में ही बैठे हुए हैं, जो कॉमन हॉल है, यहीं पे सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर सब लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली जो चार्ट्स, असाइनमेंट्स सभी जो मिले हुए हैं वो कर रहे हैं। दिखाता हूँ अभी यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, टीम्स तो ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो 5-5 जनों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए हैं काम करने के लिए। तो अभी जो मैं बैठा हूँ, मैं हॉल में बैठा हूँ, दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ें चल रही हैं। तो गाइस आप जैसे चेक कर सकते हो कि ये हमारा जो है कॉमन हॉल है, और यहीं पे हमारी क्लास होती है। तो फिलहाल यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं काम करने के लिए, और जैसे आप देख सकते हो कि कुछ प्रैक्टिस चल रही है बोर्ड पे तैयारी की, कि को कैसे डिटेलिंग करनी है। दूसरा यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मतलब चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी अपना भी चार्ट आने वाला है, तो हमें भी बनाना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से रहता है आज का दिन, और तो मिलते हैं कल सुबह, क्योंकि कल संडे है, तो कल संडे का टाइम हम बचाना चाह रहे हैं कि कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से काम चला है। अपना अमन भाई लेके आ चुके हैं अपना असला, तो अब हम भी काम में लगते हैं, क्योंकि टाइम कम है और अपने को कल सुबह जल्दी उठना है, तो फटाफट काम करवाते हैं। तो फिलहाल आज का जो डे है, डे 6 ऑफ माई लुपिन इंडक्शन, उसको करते हैं क्लोज। मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग एक नई एनर्जी के साथ, जब हम करेंगे आउटिंग। हो सकता है कि एक दो जगह हम जा पाएँ, तो कल हमारा घूमने का प्लान है। तो उसके लिए अभी जो है हम टाइम पे सोते हैं काम जल्दी से करवाने के बाद। So this is me Himanshu Verma signing out from this video. We will see you tomorrow with the new energy and the new places at Mumbai लोनावला। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग हिमांशु वर्मा ब्लॉग्स, और एंजॉय करिए मेरे ब्लॉग्स को, मेरी ट्रेनिंग को। कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ आप जानना चाहते हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरी वीडियो को लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय।